नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका बच्चा जो भी क्लास में वर्क होता है, बच्चा बोर्ड से देख करके कॉपी में कॉपी नहीं कर पाता है। मतलब कि बच्चा अगर मान लीजिए फर्स्ट क्लास में है, क्योंकि यूकेजी क्लास तक के जितने भी हमारे बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, उनके पास जो भी होमवर्क आता है या जो भी क्लास में कराया जाता है वो डायरेक्टली पेरेंट्स के पास में आ जाता है। उनको पेरेंट्स को पता चल जाता है डायरेक्टली कि उनको क्या कराया गया है। टीचर उनको बता देती है किसी भी फॉर्म में, एज अ रिटन में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे ही बता देती है। बट जो फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं, यहाँ पे आकर के बच्चों को डायरी भी लिखना होता है। उनकी प्रॉपरली सेपरेट सेपरेट कॉपियाँ बन जाती हैं, जो कि बच्चों को खुद से हैंडल करनी होती हैं। और बच्चों को खुद से जो भी उनकी वर्क होता है, होमवर्क होता है, वो डायरी में मतलब राइट डाउन करना होता है। मैथ का जो भी वर्क होता है वो बोर्ड से देख करके कॉपी में जो राइट डाउन करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। यूकेजी क्लास में ऐसा नहीं था, बट फर्स्ट क्लास में आकर के ऐसा हो जाता है, तो बच्चों को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होती है। तो इसका सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं घर पे, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक बोर्ड ले लेना है। बोर्ड मतलब कि वाइट बोर्ड जो होता है वो ले लेना है। इस तरीके के जो वाइट बोर्ड्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 200-250 का इजीली आ जाता है, ठीक है। या फिर आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी स्लेट आती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। स्लेट भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक सफिशेंट रहेगी। तो आपको इस प्रकार के बोर्ड से क्या होता है ना, कुछ गंदा भी नहीं होता है। अगर आपने इस पर कुछ राइट डाउन किया इस तरीके से, या फिर आप कुछ भी करवा रहे हैं, तो वो गंदा नहीं होता है। बस स्लेट में ही होता है, थोड़ी चौक होती है, वो गंदी हो जाती है। और व्हाइट बोर्ड का क्या एक बेनिफिट होता है, आप इसको बेड पे लेके बैठ सकते हैं, या फिर कहीं पे भी आप इसको इजीली लेके जा सकते हैं। आप या तो घर पे एक जगह पे हैंग कर दीजिए, या फिर कहीं पे भी आप लेकर के बैठ के इजीली बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई पढ़ाना कैसे क्या करना है, बट अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बच्चे को हम कॉपी डाउन करवाना कैसे सिखाएं प्रॉपरली, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि मैम क्लास में करवाती हैं, जो भी क्लास वर्क मैम क्लास में करवाती हैं, आपको क्या करना है, घर पर एक रफ कॉपी में बच्चे को सिर्फ सिर्फ 5 और 10 डेज के लिए ये काम करना है। ज़्यादा नहीं करना है, 5 to 10 डेज के लिए काम करना है। बच्चे को सिंपली समझ में आने लगेगा कि हमको करना क्या है। 5 to 10 डेज के लिए आप करिएगा। कैसे करना है, आपको सबसे पहले तो प्रॉपरली, जैसे मैम उनकी जो है ऊपर डेट डालती हैं, आपको सिंपली वैसे ही डालनी है। डेट जैसे कि मान लीजिए आज जो है 29 है, ठीक है, .8.2023, ठीक है, ये डेट है इस तरीके से। और यहाँ पे बच्चे ने लिखा क्या, सीधा सीधा से क्लास वर्क, इस तरीके से क्लास वर्क। ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। आपको इसी तरीके से बच्चे को भी लिख करके देना है, और बच्चे को बैठा करके कॉपी में बताना है कि कैसे लिखना है। क्योंकि देखिए बच्चे छोटे हैं, हर एक चीज़ बतानी पड़ती है। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं जो कि कर ले जाते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हमें बताना होता है इस लेवल तक लाने के लिए, ठीक है। तो सिंपली पहले हमने बच्चे को बताना है डेट कैसे डालना है, उसके बाद जो भी मैम टॉपिक करानी है वो यहाँ पे आपको डालना होता है। देन उसके बाद बच्चों को बताइए, लाइन भी बताइए, लाइन भी। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने 3 अक्षर के शब्द लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट बच्चे ने लिखा ये, अब यहाँ पे भी एक लाइन होती है, उसका भी बच्चे को बताइए कि यहाँ पे लाइन है बेटा, कैसे करना है। ये चीज़ आप बच्चे को घर पे थोड़ा बताइए। फर्स्ट क्लास के जो भी हमारे बच्चे हैं उनके साथ में ये चीज़ आप करिए प्लीज़, ठीक है ना, समझाइए, तभी बच्चे की प्रॉपरली राइटिंग आई। क्योंकि बच्चे को नहीं पता है, टीचर बताती है वो अच्छी बात है, बट आप भी घर पे बता सकते हैं। इस तरीके से बताइए। अब जैसे मान लीजिए बच्चे ने लिखा ब सब, ठीक है। अब आपको बच्चों को ये भी बोलना है कि 1 and 2, ये जो 2 है ये लाइन आपको छोड़नी है, गैप देना है इनमें। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ह ल, हल। तो इस तरीके से अब इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट 2 लाइन्स छोड़नी है। तो ये पैटर्न आप बच्चों को बताइए, समझाइए। 5 to 10 डेज के लिए ये चीज़ आप करके देखिए। बच्चे को आप एक दिन हिंदी की चीज़ें बताइए, एक दिन आप मैथ की चीज़ें बताइए, एक दिन इंग्लिश की चीज़ें बताइए, ठीक है। बच्चे को बोर्ड पर खुद से लिखने के लिए दीजिए कि कैसे लिखते हैं कैसे नहीं। फिर बोलिए अब आप कॉपी पे राइट डाउन करिए। तो जब बच्चा लिखने की प्रैक्टिस करेगा ना, 5 to 10 डेज में आप देखेंगे बच्चा खुद से कॉपी करने लगेगा। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है। आप अपने बच्चे को देंगे कि आप इस तरीके से कॉपी करिए अपनी कॉपी में, उन्होंने किया। अब आप क्या कीजिए, कुछ वर्ड्स लिख दीजिए, यहाँ पे 10 वर्ड्स लिख दीजिए। अब बच्चे से कहिए कि आप देख देख के इसको कॉपी करिए। और क्या करना है, बच्चे को एक टाइम लिमिट के अंदर ही आपको वो खत्म करवाना है। अगर मान लीजिए आपने 10 यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं,
तो वो 10 वर्ड्स आपको एक टाइम लिमिट के अंदर, मतलब 15 मिनट्स में बच्चे को वो 10 वर्ड्स कॉपी डाउन कर लेना है। एक टाइम लिमिट भी रखिएगा। तो इस तरीके से आप पहले घर पर प्रैक्टिस कराएं, 5 to 10 डेज देखें प्रैक्टिस करा करके। यकीन मानिए आपके बच्चे का 10 डेज के बाद में खुद से देखेंगे जो भी बच्चा कॉपी पे लिख करके ला रहा है वो उसका प्रॉपरली काम जो है वो डन हो गया, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बच्चे ने प्रॉपरली जो भी मैम ने कराया है वो कॉपी डाउन किया और सही तरीके से किया है, ये आप देखेंगे। क्योंकि देखिए हर एक बच्चा अलग होता है दोस्तों। कुछ बच्चे होते हैं वो अच्छे से कॉपी डाउन कर ले जाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हमें बच्चों को बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को बताएं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी तरीके के और यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए। और हाँ, ये व्हाइट बोर्ड जरूर परचेज कीजिए दोस्तों, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अभी तो आपका बच्चा छोटा है, आगे भी आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इस पे आप बच्चों को कुछ नहीं, काम है कुछ भी नहीं करना है। एक पता है इससे क्या होता है, एक तो बच्चे को काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है करने में। कुछ भी नहीं बच्चे को पढ़ने का मन कर रहा है, आप क्या कीजिए 2+2 एडिशंस दे दीजिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से 2+2, यहाँ पे आप सम कुछ क्वेश्चंस राइट डाउन कर दीजिए, बच्चा इस पे बैठ के करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक, मतलब एक प्रकार से गुड इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके बच्चों के लिए आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।